राजेश और कमला नाम के एक पति पत्नी थे और एक साथ खुशी खुशी रहते थे। हालांकि उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, फिर भी उन्हें बच्चों का सुख अभी तक नहीं मिला था। कमला इससे दुखी थी और सुनो जी, हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे पास बच्चे नहीं हैं। हमारे बच्चे होंगे भी या नहीं? ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, थोड़ी देर हो सकती है, तुम चिंता करना छोड़ दो। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, आसपास के लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे अभी भी बच्चे क्यों नहीं हैं। मुझे डर है कि अब हमें बच्चों का सुख नसीब नहीं हो पाएगा। कमला, ये सब चीजें तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम चिंता ना करो। कई देवी देवताओं की पूजा करने के बाद कमला को 1 वर्ष के बाद एक लड़की होती है। वो उसका नाम श्वेता रखती है। बहुत दिनों से बच्चों की चाहत के बाद जब श्वेता का जन्म हुआ तो माता पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पालना शुरू कर दिया। सुनो जी, देखो हमारी बेटी कितनी प्यारी है कि उसकी खूबसूरती को देखने के लिए मेरी 2 आंखें भी काफी नहीं। तुम रोज रोज यही बात कहती हो, देखो कहीं तुम्हारी ही नजर ना लग जाए उसे। किसी की भी बुरी नजर नहीं, मुझे उसके भविष्य की चिंता है। मैं चाहती हूँ कि वो खूब पढ़े लिखे और भविष्य में उसका घर अच्छे से बस जाए। आपको लगता है कि ये सब होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सब जो तुम सोच रही हो जरूर सच होगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, श्वेता बड़ी होती जाती है और स्कूल जाने लगती है। एक दिन वो आम खा रही थी और बाहर खेल रही थी। एक बंदर उसके हाथ में आम को बड़े ध्यान से देख रहा था। श्वेता ने ये देखा तो, ये बंदर मुझे इतने पास से क्यों देख रहा है? मुझे लगता है कि भूखा है और मेरे हाथ में जो आम है उसका ये खाना चाहता है। फिर वो उस आम को बंदर की ओर फेंकती है। बंदर उसे झट से उठा लेता है और खा भी जाता है। अगले दिन वो बंदर उसी स्थान पर आकर श्वेता का इंतजार कर रहा होता है। श्वेता अपने घर से बाहर आती है और बंदर को देखती है। मुझे लगता है कि बंदर मुझसे मिलने आ गया, मुझे इसे कुछ खिलाना चाहिए। फिर वो घर के अंदर जाकर एक सेब लेकर आती है और बंदर उसे खुशी खुशी खा जाता है। कुछ दिनों बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। कमला ने इस पर गौर किया और श्वेता रोज उस बंदर के साथ क्यों खेलती है और मैंने इतने दिनों से इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये बंदर मेरी बच्ची को मुझसे छीन लेगा। फिर वो एक छड़ी लाती है और बंदर को मारने लगती है। अगर तुम अगली बार यहाँ वापस आए तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझे? ये देखकर श्वेता गुस्सा हो गई। माँ, तुम इस बंदर के साथ ऐसे क्यों कर रही हो? भगा क्यों रही हो उसे? श्वेता, क्या बेटा, तुमको भी ये बंदर ही मिला खेलने के लिए? हाँ मम्मी, वो बंदर मेरा बहुत प्यारा और अच्छा दोस्त है। जब आप उसके साथ इस तरह कर रही हो तो मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए चुप ही रहो। ये बंदर हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए तुम शांति से अंदर आ जाओ। ऐसा कहकर वो श्वेता को घर के अंदर ले जाती है। 2 दिन बाद फिर वो बंदर वहां नहीं दिखता। श्वेता रोज बंदर को ढूंढती रहती है। वो एक अच्छा बंदर था, माँ ने बेवजह उसको मारा। बेचारा बंदर, मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। श्वेता को बंदर की चिंता होने लगती है। कुछ दिनों बाद एक दिन जब वो अपने घर के बाहर गेंद लेकर खेल रही थी, कमला उसे अकेले अपने आप ही खेलता देखकर खुश होती है। तभी श्वेता अपनी गेंद को ऊपर उछालती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसे करते करते वो पीछे चलती जाती है। पीछे चलते समय वो अपना एक कदम पीछे की आग को नहीं देख पाती। ये देखकर कमला डर जाती है। श्वेता रुको बेटा, एक कदम भी पीछे मत बढ़ाना। जब श्वेता नहीं रुकती तो वो उसकी ओर भागती है। श्वेता ध्यान नहीं देती और पीछे होती ही जाती है। तुरंत वही बंदर आ जाता है और श्वेता की फ्रॉक खींचकर उसे आग से बचा लेता है। कमला की जान में जान आती है। वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है।
श्वेता, तुमको खेलते समय अपने आसपास की चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही चली जाती। माँ, कि तुमने मेरे दोस्त बंदर को देखा? उसने मुझे आग से बचाया। देखा तुमने? सच में ये बंदर वाकई बहुत अच्छा है। मैंने बेवजह सोचा कि ये तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। आज से इस बंदर को साथ ही रखेंगे, ठीक है? खुश हो ना तुम? बोलो। श्वेता और उसका बंदर दोस्त उसके निर्णय से बहुत खुश हुए और कूदने लगे। बाद में उस दिन राजेश को कमला ने जब बंदर के बारे में बताया तो राजेश भी बंदर को अपने साथ रखने के लिए मान गया। कुछ समय बीत गया। बंदर और श्वेता पक्के दोस्त बन जाते हैं और बंदर रोजाना उसका बैग लेकर उसे स्कूल छोड़ने जाता और घर वापस आते समय भी उसके साथ ही आता। बंदर उसके हर काम में उसकी मदद करने लगा और माता पिता उनका ये साथ देखकर बहुत खुश होते। फिर कुछ समय बाद कमला अचानक बीमार पड़ जाती है और राजेश उसे इलाज के लिए कई अस्पतालों में ले जाता है, पर कोई बात नहीं बनती। वो पूरी तरह से बिस्तर की होकर रह जाती है। एक दिन वो राजेश को बुलाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा जिंदा रह पाऊंगी। मैं आपको और श्वेता को अकेले छोड़ जाने के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भगवान मुझे इस तरह ऐसी सजा देंगे। मुझे माफ कर देना राजेश, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चिंता करना बंद करो कमला। सुनो जी, मैं अब नहीं बचूंगी, इसलिए आप मेरे बाद हमारी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल करना। मेरे जाने के बाद उसे माँ की कमी महसूस मत होने देना। श्वेता की माँ उसे सदा के लिए छोड़कर चली जाती है और श्वेता अपनी माँ की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण फूट फूट कर रोती है। बंदर ने उसकी माँ के सभी कामों को करना शुरू कर दिया और श्वेता की मदद करने का बहुत प्रयास किया। जानकी नाम की एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत धनी और दयालु थी। उसका राजेश नाम का एक बेटा था और जानकी उसकी शादी करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन वो सड़क पर चलते हुए ऐसा सोचती जा रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है? इतने लंबे समय से अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पा रही। काश उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो जाए। तभी थोड़ा और आगे चलने पर रास्ते में उसे अपने दूर के रिश्तेदार शेखर दिखाई दिए। शेखर, तुम कैसे हो? कितने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। मैं ठीक हूँ, सच में हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। बताइए कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो सब ठीक हैं, तुम बताओ? हाँ, सब ठीक ही है। मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। अगर तुम किसी अच्छे लड़के के बारे में जानती हो तो मुझे बताना। अरे हाँ, मुझे याद आया कि तुम्हारी एक बेटी है, फिर और कहीं लड़का क्यों देखना? तुम उसकी शादी मेरे बेटे से कर सकते हो। वाह, मेरी बेटी बड़ी किस्मत वाली है कि उसे तुम्हारी बहू बनने का मौका मिलेगा। कल मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी बेटी से मिलने आती हूँ, अगर वे दोनों एक दूसरे को पसंद करें। अगले दिन माँ और बेटा दोनों लड़की को देखने शेखर के घर जाते हैं। शेखर की बेटी राम्या एक बहुत ही खूबसूरत युवती थी और इसीलिए वे तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए। मेरी बेटी घर का सारा काम संभाल सकती है, बचत करने में भी माहिर है। ऐसी घर जोड़ू लड़की अगर मेरी बहू बनेगी तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। जानकी राम्या की कंजूसी की आदत से बिल्कुल अनजान थी। हर कोई शादी के लिए राजी हो जाता है और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद एक दिन जानकी राम्या के पास आती है। अब से इस सारे घर बार को तुम ही संभालो, मेरी तो उम्र हो गई है। वो उसे घर की चाबी सौंप देती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम्या ने अपनी कंजूसी की आदत दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन जानकी खाना खा रही थी। राम्या, मुझे 2 डोसे और दे दो जरा, जल्दी से लाओ, गरम गरम। हाँ, अगर आप ऐसे ही 4-5 डोसे खाएंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। अब से आप सिर्फ 2 डोसे खाइए और बाद में ढेर सारा पानी पीजिए, आपका पेट भर जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? दरअसल लोग हमेशा पेट भरकर खाने की सलाह देते हैं ना। नहीं, आपको इतना नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपना भला चाहती हैं तो अब से मेरी बात सुनना शुरू कर दीजिए।
और ऐसा कहकर वो अपनी सास को डोसा देना बंद कर देती है। जानकी चुप रह जाती है। 2 दिन बाद वो दोनों सब्जी खरीदने बाजार जाती हैं। बहू, तुम कौन सी सब्जियां खरीदोगी? हम 1 रुपए की मिर्च, फिर 2 रुपए के टमाटर और दूसरे 2 रुपए में बैंगन खरीद लेंगे। राम्या की बात सुनकर जानकी हक्की बक्की रह गई। क्या तुम ये कह रही हो कि हमें 1-2 रुपए की सब्जी खरीदनी है? हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के घर पर ऐसे ही खरीदती थी। यदि तुम यहाँ ऐसा करोगी तो लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए उन्हें सही से पैसे दे देना बेटा। तभी राम्या मनी मन सोचने लगती है, क्या मैं इतनी पागल हूँ कि वो मुझसे जो भी पैसे मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगी? अरे मैंने जो दाम तय किया है उससे 1 रुपया भी ऊपर खर्च नहीं करूंगी, भले ही कोई भूखा मरता हो तो मरे, मेरी बला से। फिर वो एक सब्जी वाले के पास जाती है। सुनो भैया, जरा मुझे 2 रुपए का टमाटर तो देना। सब्जी वाला उसे देखता है। क्या बोले? 2 रुपए? 2 रुपए में तो एक टमाटर भी नहीं मिलेगा। हाँ, किस जमाने की बात कर रही हैं आप? देखो बहू रानी, तुम मेरी इज्जत को दांव पर मत लगाओ। आधा किलो टमाटर ले लो और वो जितना मांग रहा है दे दो। हे भगवान, हम आधा किलो टमाटर का करेंगे क्या? ये तो बताइए। हम उन्हें फ्रिज में रखेंगे और 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात सुनो। सासू माँ, फ्रिज के कारण हमारा बिजली का बिल बहुत बढ़ गया था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। अब नहीं चल रहा फ्रिज। तुम्हारी कंजूसी ने हमारी नाक में दम कर दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पैसा बचाना नहीं है, इसे कंजूसी कहते हैं, और मैंने आज तक तुम जैसा कंजूस नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कंजूस कहने की? अगर कोई 1 या 2 रुपए की सब्जी मांगेगा तो मैं उसे और क्या कहूंगा? आप ही बता दो, वही कह लूंगा। मुझे फिर से कंजूस कहने की हिम्मत भी मत करना, समझे? ठीक है, पहले मेरी दुकान के सामने से हटो। मेरा टाइम मत खोटी करो, और लोगों को आने दो। हटो जरा। दोनों अपना सा मुंह लेकर एक तरफ हट जाती है। राम्या ने कुछ और सब्जी वालों से इसी तरह बहुत कम सब्जियां खरीदी। फिर वे घर वापस आने लगे। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। अम्मा, भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जानकी जो दयालु थी उसके लिए कुछ करना चाहती थी। बहू, जरा अपने बटुए से निकालकर इसे 1 रुपया दे दो। सासू माँ, मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का नहीं है। अगली बार जब भी मिलेगा तो दे देंगे। नहीं तो 2 का ही सिक्का दे दो। जानकी ने राम्या को पैसे डालने के लिए जोर से कहा। राम्या 2 रुपए उसके कटोरे में रखती है, लेकिन 1 रुपया वापस उठा लेती है। बहन जी, आपकी सास ने आपको मेरे कटोरे में 2 रुपए रखने के लिए कहा। मेरा 1 रुपया लौटा दो। बिल्कुल नहीं, मैं 2 रुपए दान ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना रुपया वापस ले लिया। तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं तुम्हारा रुपया वापस कर दूंगी। छी, ऐसा कंजूस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम अपने 2 रुपए ले लो और मेरा 1 रुपया भी अपने पास ही रखो, दो मत वापस। फिर उस भिखारी ने 2 रुपए उसके हाथ में रख दिए और वहां से चला गया। जानकी ने खुद को अपमानित महसूस किया और बहुत शर्मिंदा हुई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। जब तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि तुम बचत करने में अच्छी हो, तो मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम एक बेहद कंजूस लड़की हो। तुम्हारे कारण मैंने कितने दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया। मैं दिन पर दिन सूखती जा रही हूँ। आज से मैं ही अपना घर बार संभालूंगी और इसमें कोई टांग नहीं अड़ाएगा। फिर वो पूरे रास्ते राम्या को डांटती हुई घर ले जाती है।